नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र से उत्तराखंड को मिला 951 करोड़ का विशेष पैकेज। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। 48 महत्वपूर्ण योजनाओं पर किया जाएगा काम। निलंबित उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बवेशा की बढ़ेंगी मुश्किलें। सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हुई एसआईटी जांच। बवेशा पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। सीएम और पीएम की जुगलबंदी बटोर रही सुर्खियां। 3 महीने में सीएम ने पीएम मोदी से की 4 बार मुलाकात। सियासी गलियारों में हो रही चर्चाएं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने धामी सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। अंकिता हत्याकांड और भर्ती मामले में सीबीआई जांच की फिर उठाई मांग। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की 48 महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए केंद्र ने राज्य को 951 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। केंद्र से मिले विशेष सहायता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया। बता दें कि इस राहत पैकेज में 48 महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन, नैनीताल जिले में मॉडल कॉलेज अपग्रेडेशन, दून मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधा के अलावा पीएमजीएसवाई और रेल लाइन का काम पूरा किया जाएगा। बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि निलंबित अधिकारी हरविंदर सिंह बवेशा की मुश्किलें बढ़ी है। बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर बवेशा के खिलाफ एसआईटी जांच बिठाई गई है। तो बता दें कि उद्यान विभाग के निदेशक पद से निलंबित है हरविंदर बवेशा। हरविंदर सिंह बवेशा पर अनियमितताओं का आरोप है। बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है हरविंदर सिंह बवेशा पर। बवेशा के खिलाफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। पुलिस महानिरीक्षक एसआईटी कमेटी के अध्यक्ष, अल्मोड़ा एसएसपी एसआईटी कमेटी के सदस्य, हल्द्वानी पुलिस अधीक्षक सीआईडी कमेटी के सदस्य, कृषि विभाग के नामित अधिकारी भी कमेटी में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां निलंबित अधिकारी हरविंदर सिंह बवेशा की मुश्किलें बढ़ी है। सीएम धामी के निर्देश पर बवेशा के खिलाफ एसआईटी जांच की कार्रवाई। और उद्यान विभाग के निदेशक पद से निलंबित है बवेशा। आपको बता दें हरविंदर सिंह बवेशा पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। बवेशा के खिलाफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां अपने कई बड़े फैसलों को लेकर अपनी उत्तराखंड की सियासत में अलग पहचान बना चुके हैं, तो इसी के साथ सीएम धामी बीजेपी हाईकमान से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भरोसेमंद साबित हो रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम और सीएम में जबरदस्त तालमेल। सीएम धामी ने जीता केंद्र का विश्वास। 3 महीने में 4 बार सीएम की पीएम से मुलाकात। डबल इंजन सरकार से राज्य को हो रहा लाभ। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां अपने कई बड़े फैसलों को लेकर पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं, तो वहीं जुलाई का महीना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खास मायने लेकर आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुलाई महीने में 2 बार मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात की। तो गृह मंत्री अमित शाह से भी 2 बार मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात हुई, जिससे साफ हो जाता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी हाईकमान के भरोसे पर खरा उतरने के साथ ही जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है, उसे पुष्कर सिंह धामी बखूबी निभा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में भी मुख्यमंत्री धामी चहेते के रूप में और उभर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सियासी कद काफी बढ़ चुका है और हाईकमान की नजरों में मुख्यमंत्री धामी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। और ये सब उनके बड़े फैसलों ने कर दिखाया है। खासकर यूसीसी को लेकर जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग मुख्यमंत्री धामी ने की, उससे उनका कद और ज्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि जो मुलाकातें 1 महीने के भीतर हाईकमान से लेकर प्रधानमंत्री तक हुई है, उसके पीछे यूसीसी एक बड़ी वजह रही है। साथ ही सख्त धर्मांतरण कानून के साथ ही कड़ा नकल विरोधी कानून जैसे बड़े फैसलों से सीएम धामी का कद बढ़ा हुआ है। बता दें कि सोमवार को भी मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 घंटे के करीब मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जो मन की बात में उन्होंने बेड़ू के प्रोडक्ट हैं वह भी उनको भेंट किए और
इसके साथ नंदा राजजात, जो कि हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है और 280 किलोमीटर पैदल यात्रा अपने आप में 12 सालों बाद होती है। उसके संबंध में जो हमारे ढोल और दमाऊ और नरसिंगा है, वह भी हमारी जो विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो उनको मैंने भेंट की और उनका धन्यवाद किया है। जो उत्तराखंड के अंदर अनेकों प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, वो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हुए हैं। जो पहले लोग सोचते नहीं थे, उन सब में आज तेज़ी से काम हो रहा है। यूसीसी तेज़ी से उस पर कमेटी यूसीसी वाली काम कर रही है और सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए यूसीसी कमेटी अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही हमको उसका ड्राफ्ट मिलेगा, हम उसको विधिक रूप से जो भी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को करने के बाद उसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के दिल्ली दौरे ने साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के विकास से लेकर तमाम बड़े फैसलों को उत्तराखंड में धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही वजह है कि बीजेपी नेता भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद काफी बढ़ गया है, जिसका फायदा उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य ने जिस तरह से विकास के सोपान स्थापित किए हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और जिस तरह से उनके नेतृत्व में पुनः सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बनी है, तो हाईकमान की नज़रों में निश्चित रूप से उनका कद बढ़ा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी उनकी ख्याति बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब भी दिल्ली के दौरे होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलने का विषय हो या अन्य मंत्रीगणों से मिलने का हो, राज्य को उसकी सौगात मिलती है। और इस कार्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने सड़कों को लेकर के और मेट्रो ट्रेन को लेकर के जो उन्होंने प्रधान से मांग की है, उसको राज्य को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सीएम धामी ने जिस तेजी से काम किया है और बड़े फैसले लिए हैं, उसकी समय समय पर बीजेपी हाईकमान सराहना करता है। यहाँ तक कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में जिस तरह से काम किया, उसे लेकर पीएम मोदी उनकी पीठ थपथपा चुके हैं, उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। यूसीसी के मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी ने सीएम धामी की तारीफ की। बता दें कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव से पहले जो सीएम धामी ने वादा किया था, उस पर वो खरे उतरे हैं। और यही कारण है कि राज्य की जनता को विश्वास में लेते हुए पुष्कर सिंह धामी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड को जल्द ही न्यू मेट्रो की सौगात मिलेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि न्यू मेट्रो के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने केंद्र से लगातार संपर्क किया। मामला पीएमओ ऑफिस पहुंचा। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में न्यू मेट्रो का काम शुरू होगा। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा, ताकि हमारे यहाँ जो ये परियोजना है धरातल पर उतरेगी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने राज्य के कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य सरकार को काबिज हुए वो 1.5 साल हो गया है और इन 1.5 सालों में सरकार ने जनता से किया एक वादा पूरा नहीं किया। प्रीतम सिंह ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रीतम सिंह ने सरकार और बीजेपी संगठन पर हमला करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से बचने वाली बीजेपी राज्यों के मामलों में न्यायिक प्रणाली पर भरोसा होने का राग अलापती है। और इसीलिए कांग्रेस बार बार इस बात को कहती आ रही है कि नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में जो पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरीके से नकल का साम्राज्य फैला हुआ है, इस साम्राज्य को समाप्त करने के लिए और अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सही हो, सीबीआई जांच की हमने मांग की। और साथ ही साथ हमने कहा कि सीबीआई जांच के साथ साथ हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नई जिम्मेदारी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि प्रीतम सिंह की कांग्रेस हाईकमान से नजदीकियां बढ़ी है, इसके साथ ही कद भी। देखिए रिपोर्ट। प्रीतम सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस हाईकमान से मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर बनाए गए प्रीतम सिंह
हाई कमान से प्रीतम की बढ़ी नजदीकियां। उत्तराखंड कांग्रेस अलग अलग गुटों में धड़ों में बटी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। प्रीतम गुट अलग, हरीश रावत गुट अलग और यही गुटबाजी कांग्रेस के लिए हार का सबब भी रही है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी गुटबाजी से बाहर नहीं आ पाई। इस बीच प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर नियुक्त करने से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान से प्रीतम सिंह की नजदीकियां और बढ़ गई हैं और उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के बीच प्रीतम सिंह का कद भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि हम छत्तीसगढ़ में जाकर के वहाँ कांग्रेस को मजबूत करते हुए फिर से सरकार बनाने का काम करें। वैसे भी जो परिस्थितियाँ हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो कांग्रेस की फिर से सरकार आ रही है, ये स्थिति है। हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहाँ तमाम कांग्रेस के लोगों से, मुख्यमंत्री जी और तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे मिल करके रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से हम और ज़्यादा बहुमत के साथ जो है फिर से सरकार बनाने का काम। बता दें कि प्रीतम सिंह चक्राता से छठी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। लेकिन दूसरे राज्य में ऑब्जर्वर के तौर पर ये जिम्मेदारी इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि अब तक हरीश रावत ही ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर उनकी अलग ही परिपक्वता रही है, लेकिन हरीश रावत के बाद प्रीतम सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलना ये दर्शाता है कि कांग्रेस हाईकमान में प्रीतम की पकड़ और पहुंच अच्छी हो गई है। हाईकमान से प्रीतम की नजदीकियां और बढ़ गई हैं। इसी का नतीजा है कि पार्टी हाईकमान ने प्रीतम को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि प्रीतम सिंह का कद अपने आप में बड़ा है। अपने क्षेत्र चक्राता से 6 बार विधायक चुनकर आना ये जाहिर करता है कि वो अपनी क्षेत्र की जनता के बीच प्रिय हैं और उनके कामकाज से क्षेत्र की जनता खुश है। लेकिन जब बात उनकी पार्टी की आती है तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ना और हार का ठीकरा फोड़ना आम बात है। बहरहाल फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, उससे ये बात तो साफ है कि पार्टी हाईकमान से प्रीतम की नजदीकियां बढ़ी हैं और कद भी। लेकिन राज्य कांग्रेस के नेताओं में क्या इसे लेकर सकारात्मकता है? नरेंद्रनगर पहुंचे टिहरी जिलाधिकारी ने तहसील में चौपाल लगाकर लोगों को समस्याओं को सुना और चौपाल में आए रेल परियोजना से प्रभावितों ने अपनी समस्या जिलाधिकारी को बताई। डीएम मयूर दीक्षित ने प्रभावितों को आश्वस्त करते हुए समस्या के समाधान के लिए उप जिलाधिकारी, रेल विकास निगम, जल संस्थान के अधिकारियों को मौका मुआयना कर जल्द रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। बता दें कि पट्टी दोगी क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण के चलते किए जा रहे ब्लास्टिंग से मकानों में दरारों के अलावा क्षेत्र में पेयजल स्रोतों की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। देखिए, आज नरेंद्रनगर तहसील का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जो अन्य विभाग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक जन समस्याओं के लिए हमने एक चौपाल लगाई थी जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आए थे अपनी समस्या लेकर, और एक बैठक भी की गई जहाँ पे जो रेलवे से प्रभावित परिवार हैं उनके 4 गाँव के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे सुना गया है और समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उनको निराकरण करने के लिए जहाँ कहीं भूस्खलन की संभावना है, कहीं पेयजल लाइन की समस्या है, पानी की, कहीं उनके घरों में जो दरारें आ रही हैं उसके बारे में उन्होंने कंप्लेंट्स किया है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। हल्द्वानी में भी तहसील दिवस के मौके पर कई इलाकों से आए फरियादी क्षेत्र की समस्याओं के अलावा बनभूलपुरा क्षेत्र में कई बच्चों के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का मामला भी तहसील दिवस में पहुंचा, जिस पर एसडीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी को अगले तहसील दिवस से पहले सभी बच्चों की एडमिशन करने के निर्देश दिए। ये 11 साल की हो गई है। स्कूल में गए तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, बोले 11 साल की हो चुकी है। ये खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा, मिश्रा जी के पास। वहाँ गई तो बात नहीं करते हैं वो। 3-4 चक्कर मैंने वहाँ के लगा दिए। उसके बाद में तीसरे चौथे चक्कर में उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन कागज़ लेकर उन्होंने रख दिए एक तरफ को, बोले कि जवाब दे देंगे वहाँ पर। उसके बाद में ना कोई जवाब दिया, ना ही एडमिशन लिया इसका। देखिए, तहसील पर आमतौर पर समस्या आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश की, राशन कार्ड की बनाने की समस्या और इसके अलावा कुछ बिजली और पानी की समस्याएं आई हैं। स्कूलों में प्रवेश से संबंधित जो समस्याएं हैं
उसमें मुख्य रूप से ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हैं या उन्होंने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की, उनकी एज 11 या 12 वर्ष हो गई है, तो उनको प्रवेश देने के लिए कुछ अभिभावक और उनके बच्चे आए थे। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो जो नियमों के अनुरूप उनके प्रवेश के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और अगली तहसील दिवस से पहले ये सुनिश्चित करें कि उनका एडमिशन स्कूलों में हो जाए। हल्द्वानी में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर गोलापार की सूखी नदी की है, जहां बारिश के बाद अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। हैरानी इस बात की है कि बढ़े हुए जलस्तर में छात्र नदी को पार कर रहे हैं। आलम यह है कि अगर विजयपुर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीणों से आग्रह किया गया है कि वो बढ़े हुए जलस्तर में नदी को पार न करें। देखिए, सूखी नदी के जब भी इसके कैचमेंट एरिया में बारिश होता है तो कुछ एक समय के लिए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए बहुत तेज़ बहाव होता है और पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उसके कारण से जो लोग भी उसको नज़रअंदाज करके इसको पार करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे पुलिस विभाग को कि ऐसे जो भी नाले, रपटे या ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, वहाँ पर पहले ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाए और किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों को नाला या नदी पार करने न दिया जाए। उत्तरकाशी के कमत गांव में भूस्खलन की जद में आने से एक निर्माणाधीन मकान जमींदोज हो गया। भूस्खलन का खतरा क्षेत्र में मौजूद कई घरों के अस्तित्व पर भी मंडरा रहा है। भूस्खलन के चलते गांव का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों की समस्या और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल आपदा के चलते मार्ग ध्वस्त हो गया था, जिसको मरम्मत करना प्रशासन ने जरूरी नहीं समझा। भारी बरसात के कारण ग्राम सभा कमत में बहुत ही नुकसान हुआ है और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुंदरलाल जी का यहाँ पे मकान था और उनका पूरा मकान जो है पूरा ढह गया है। इनके सरिया भी आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे काम भी चल रहा था मकान का। और पूरा गांव का जो रास्ता है, मुख्य मार्ग, यहाँ से तमाम लोगों के सामान जाते हैं घर का, अब लोगों को बहुत घूम के आना पड़ रहा है। और इससे जो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ भी उखड़ गए हैं और पेड़ उखड़ने के कगार पर भी हैं। बाजपुर में किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन किया। दरअसल यहां 5,838 एकड़ जमीन सीलिंग के अंतर्गत है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन को विपक्ष के नेताओं का भी समर्थन मिला है। आसपास के इलाके के किसान भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। किसानों ने सरकार पर हिटलर नीति को अपनाने का आरोप लगाया है। हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है। बाजपुर में 20 गाँव हैं, उसमें सभी जातियों के हैं व्यक्ति और किसानों को बिल्कुल बेदखल कर रही है सरकार। उस पर सीलिंग का ऑर्डर सुना चढ़ा दिया है, देखा भी हमने, तो उसके चलते आज धरने का उसका ऐलान किया गया है, धरने का। आज जो हमने यहाँ पे बैठक की है, हमारी जो किसानों की ज़मीनें जो बाजपुर में सीलिंग में जा रही हैं, 5,000 एकड़ ज़मीन है, जिस पे ये सरकार हमारे किसानों को शुरू से ही परेशान करती आई है। जब कोई बच्चा अस्पताल में एडमिट हो और उसका इलाज चल रहा हो तो आमतौर पर माता पिता उसे ठीक होने की ईश्वर से दुआ मांगते हैं, लेकिन हम जो आपको मामला बताने जा रहे हैं उसमें बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हो ही रहा था कि उसके माता पिता के बीच चल रहे झगड़े ने उसकी सांसें रोक दी और बच्चे की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। माता पिता के झगड़े ने ली मासूम की जान। अस्पताल में एडमिट था बच्चा, चल रहा था इलाज, लेकिन अचानक पति पत्नी की लड़ाई में चली गई मासूम बच्चे की जान। किसी भी पति पत्नी के बीच नोकझोंक या फिर लड़ाई होना आम बात है, लेकिन जब उस झगड़े के कारण उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दे तो फिर क्या कहा जाए। दरअसल ताजा मामला सामने आया है दून अस्पताल से, जहां अस्पताल में माता पिता के झगड़े में मासूम की मौत हो गई। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये झगड़ा उनके घर पर नहीं बल्कि अस्पताल में चल रहा था। जिस वार्ड में बच्चे को एडमिट करवाया गया था, उसी वार्ड में बच्चे के माता पिता के बीच झगड़ा हुआ और वो इतना बढ़ गया कि बच्चा इसकी चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक नथनपुरा के रहने वाले निशा के बेटे पिंकू की तबीयत खराब होने पर उसकी नानी ने दून अस्पताल में उसे भर्ती करवाया था। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे को कीटोएसिडोसिस बीमारी थी। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया और इंसुलिन भी चढ़ाया जा रहा था। बच्चे के मुंह से सांस नली तक ट्यूब डाला गया था ताकि सांस सही तरह से वो ले सके। वेंटिलेटर की सेटिंग बिल्कुल सामान्य रखी गई थी और स्थिति में सुधार भी हो रहा था, लेकिन पिता शराब के लिए पैसे मांग रहा था। माँ ने जब मना किया
तो गुस्साए पिता ने सांस लेने के लिए बच्चे के मुंह में लगे ट्यूब को खींच दिया। डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। एक नवजात शिशु जो है, जो कि NICU में जो है एडमिट था और उसके जो है ट्यूब भी लगी थी और वेंटिलेटर पे था, और क्योंकि जो है उनके माता पिता को भी जो है दिखाया जाता है, बच्चे की कंडीशन बताया जाता है, और इस बीच में जो सुना है कि माता पिता जो है दोनों आपस में जो है लड़ने लगे और उन्होंने जो है उनको ट्यूब निकाल दी, और इस तरीके से जो भी छीना झपटी हुई और बड़ा दुखद घटना रही जो है, और उसको जो है बच्चे को फिर जो है बचाया नहीं जा सका। बता दें कि बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। बच्चे का पिता उसे देखने अस्पताल पहुंचा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक पिता शराब का आदी था। उसने अस्पताल के वार्ड में ही शराब के पैसों के लिए अपनी पत्नी से झगड़ना शुरू कर दिया, और जब पैसों को लेकर बात नहीं बनी तो उसने अपने बच्चे के मुंह में लगे ट्यूब को ही खींच डाला, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। वाकई में हैरानी होती है ये सोचकर कि जो माता पिता अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हैं, वो पिता ही अपने बच्चे का हत्यारा बन बैठा। राजधानी देहरादून में डालनवाला पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। एसपी सिटी ने बताया कि 30 जुलाई की रात राजेश नाम का व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास शराब पी रहा था। मृतका भी वहीं शराब पी रही थी। बातचीत करने पर दोनों ने मिलकर शराब पी और आरोपी महिला को अपने साथ अपने कमरे पर ले आया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। महिला का विरोध करने पर उसने उसके सिर को दीवार पर मार दिया, फिर बेहोशी में दुष्कर्म किया। महिला को होश आने पर उसने उसके सिर पर सिलेंडर से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपी ने महिला के शव को सर्वे ऑफ इंडिया के पास कूड़ेदान में फेंक दिया। महिला की आइडेंटिफिकेशन हुई है, जिसमें कि ये महिला मृतका गजरा के नाम से है, जो बिजनौर की रहने वाली है। इसके पश्चात जो है जो हमारी टीम इसके अनावरण हेतु लगी हुई थी, उसने जो है CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, और संदिग्धता के आधार पर जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो इस घटना का अनावरण हुआ, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया कि इस महिला को वो अपने साथ अपने कमरे में ले गया था और शराब पीने के पश्चात उसने उस महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। जबकि महिला ने विरोध किया तो उसने उसका सर दीवार पे मार के, उसके अलावा जो है एक LPG छोटा पेट्रोमैक्स है, उससे उसके सर पर वार किया और उस महिला की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसके द्वारा उस महिला से दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में जो 302 IPC और 376 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जो राजेश है उसकी गिरफ्तारी की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र से उत्तराखंड को मिला 951 करोड़ का विशेष पैकेज। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। 48 महत्वपूर्ण योजनाओं पर किया जाएगा काम। निलंबित उद्यान निदेशक अरविंदर सिंह बवेशा की बढ़ेंगी मुश्किलें। सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हुई SIT जांच। बवेशा पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। सीएम और पीएम की जुगलबंदी बटो रही सुर्खियां। 3 महीने में सीएम ने पीएम मोदी से की 4 बार मुलाकात। सियासी गलियारों में हो रही चर्चाएं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने धामी सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। अंकिता हत्याकांड और भर्ती मामले में CBI जांच की फिर उठाई मांग।